और फिर अभी आपके सामने जो कांग्रेस का पैनल है, माशाल्लाह इतनी काबिलियत इन लोगों में है कि वोट डालने वाला भी सोचेगा इनको वोट डालूं मत डालूं। माने बताया गया कि एक हबीब साहब बिल कलेक्टर थे, उनके ऐसे ऐसे कारनामे थे, उनको किसी ज़माने में अब जो नेता बीजेपी में उन्होंने कहा था ये खोखा है, धोखे के अलावा कुछ नहीं। और फिर एक और साहब हैं जनाब अजीज साहब, वो तो बीजेपी के लिए खुल के प्रचार करते, मगर कांग्रेस ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो हिंदुस्तान में एक पॉपुलर नाम है, जो 5 बार के एमपी रह चुके हैं, 2 बार एमएलए रह चुके हैं, उनको ये बात शोभा नहीं देता। एक हमारे सुप्रीम बिल कलेक्टर जो इंचार्ज है उनके बारे में बोले, बाबू भाई खोखा वाले जिनकी मिल्कियत खुद की ज़मीन है, औकाफ की प्रॉपर्टी के कब्जा बोले। और हमारे छिंगे साहब जो नगर पालिका में एक ऑफिसर थे, जो अतिक्रमण के ये थे, उन्होंने बहुत से लोगों के मदद किए, गाड़ों का काम के मदद किए, किसी के ऊपर इंसाफ नहीं किए, जो ट्रैफिक को हटाकर लोगों की सेवा किए, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते हैं। आप कौन सी सियासत कर रहे हैं? आप तरक्की की बात नहीं करते और हमारे खिलाफ बोलते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार की। आपका मंशा क्या है? हमारे ही नगर सेवक जो दल बदल कर यहाँ के गए, उनको बहुत पाक सुथरा समझ रहे। ये वही नगर सेवक है जो एमआईएम छोड़ के 11 के 11 कांग्रेस में शमूलियत करे थे। फिर अशोक चौहान के कहने पे, अशोक चौहान बीजेपी में जाने के बाद अशोक चौहान के कहने पे फिर एमआईएम में आए उन्होंने। ये जो एमआईएम के उम्मीदवार है पूरे बीजेपी के अशोक चौहान के हुक्म मानने वाले हैं, फिर भी आप उनकी तायद करते हैं, उनको टिकट देते हैं। क्या माजरा क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहा। आकोट में आप बीजेपी को सपोर्ट करके उप नगर अध्यक्ष बनाते हैं और बोलते हैं हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे। ये कौन सी जंग है मेरे समझ में नहीं आ रही।